भागडो। एजर ड्रैगन क्लैन से आया अतिथि मिस्टान के पिता का देहांत हुए कुछ ही दिन हुए थे। अब वह ये पुराना सराय अकेले चला रही थी, लेकिन यहां ग्राहक वैसे नहीं आते थे जैसे पहले आते थे। कायरो ने उसे चुपचाप काम करते हुए देखा और फिर बोला, अगर आप चाहे तो मैं यहां काम कर सकता हूं। मिस टायन ने ठंडी सांस ली। ये इन मैं अकेले चला रही हूं और ये शहर से थोड़ा अलग है। अब लोग पहले की तरह ज्यादा नहीं आते। मैं तुम्हें तनख्वाह कैसे दूंगी? कायरो ने हल्की मुस्कान दी। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस दिन में 3 वक्त का खाना दे दीजिए। मिस टायन ने हैरानी से पूछा, पर तुम करोगे क्या? कायरो बोला, कुछ भी जो कहोगी। तुरंत कायरो जंगल से लकड़ियां काट लाया और रसोई में गया। उसने अपने डिवाइन तरीके से खाना बनाया। ऐसा स्वाद मानो हर निवाले में जीवन की एक नई लहर बह रही हो। मिस टायन ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। तुम्हें पता है, तुमने तो इस इन का खाना ही बदल दिया। और उसी पल उसने कायरो को काम पर रख लिया। दिन बीते गए, लेकिन ग्राहकों की संख्या अब भी कम थी। जब तक कि एक शाम नीले कवच में एक जवान योद्धा अंदर आया, पीठ पर क्लैन का झंडा, एजर ड्रैगन क्लैन का चिन्ह। वह सीधे काउंटर की ओर बढ़ा और आदेश दिया, मुझे सबसे अच्छा खाना दो, जल्दी। कायरो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। मुझे सबसे अच्छा खाना दो। ये शब्द उसे अजीब लगे, क्योंकि वह जानता था कि सबसे अच्छा सिर्फ वही बना सकता है। रसोई में कायरो ने अपनी हथेलियों के बीच हल्की नीली आग जलाई, डिवाइन फायर। यह कोई साधारण पाक कला नहीं थी। यह उन गिने चुने मार्शल आर्टिस्ट का हुनर था जो अपनी आंतरिक ऊर्जा को इतनी बारीकी से नियंत्रित कर सकते थे कि खाना भी एक साधना बन जाए। उसने अपने आप से बुदबुदाया, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि शायद भगवान ही मुझे हरा सके, इंसान नहीं। पल भर में पानी उबलने लगा। मसालों की खुशबू हवा में फैल गई और नूडल्स सुनहरी चमक से लहराने लगे, जैसे हर निवाला शक्ति और जीवन से भर दे। योद्धा ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो किसी दिव्य रसोइये का खाना है। वह उत्सुक होकर पूछ बैठा, तुम कौन हो? कायरो मुस्कुराया, बस एक रसोइया। लेकिन योद्धा ज्यादा देर तक चुप न रह सका। कुछ ही समय में उसने अपने मिशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। अभी अभी उत्तर पर्वत के पास फिर से युद्ध छिड़ गया है। एजर ड्रैगन क्लैन पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा, अब तो बस नाम का सहारा है। कायरो का हाथ वहीं रुक गया। योद्धा ने आगे कहा, कभी हम 10 महान क्लैन्स में सबसे ऊपर थे, लेकिन मास्टर रेंजी के बाद कुछ विश्वासघात हुए और हमारे संसाधन खत्म होने लगे। एल्डर काउंसिल ने कई बार गलत फैसले लिए। अब तो आधे शिष्य दूसरे क्लैन्स में चले गए हैं। उसने ठंडी हंसी हंसी। कहते हैं, एक समय में हमारे क्लैन में एक ऐसा शिष्य था जो देवताओं को भी चुनौती दे सकता था, लेकिन वह गायब हो गया। अगर वो होता तो शायद क्लैन अब भी जिंदा होता। कायरो ने बिना भाव बदले अपनी नजरें उस पर टिकाईं। और अगर वो शिशि वापस आ जाए? योद्धा ने हल्के से कंधे उचका दिए। अब देर हो चुकी है। इस दुनिया में समय किसी के लिए नहीं रुकता, यहां तक कि लेजेंड्स के लिए भी नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। रात ग्राहक जा चुके ठंडी हो चुकी, लेकिन कायरो, सराय के आखिरी ग्राहक भी जा चुके थे। लेकिन कायरो अब भी रसोई में खड़ा था। दीवार पर टिमटिमाती दिव्य अग्नि की रोशनी उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक डाल रही थी। चूल्हे से उठती हल्की सी धूप और जले हुए देवद्रव्य की महक पूरे कमरे में फैल रही थी। उसके मन में अब भी मास्टर रेंजी की आवाज गूंज रही थी, शायद समय को उलट भी सकोगे। उसके हाथ थम गए। उस पल उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ। अगर वह लौटा तो यह दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहेगी, और जो भी उसके रास्ते में आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सामने रखे चाकू को धीरे से नीचे रखा। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो गुमनाम रसोइये की तरह जिंदगी गुजारे, या अपने क्लैन की राख में फिर से आग भर दे। उसने डिवाइन फायर की लौ और तेज की। लपटों का रंग नीले से सुनहरा हुआ और फिर लाल में बदल गया, जैसे लेजेंड्स का खून उसमें फिर से बहने लगा हो। धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए उसने कहा, अब समय आ गया है कि लेजेंड्स लौटें।